नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 20 दिसंबर। तो आइए जानते हैं 20 दिसंबर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। अच्छा, बात आया है नई दिल्ली का, तो यहाँ का सीएम कौन है? तो याद रखिएगा अरविंद केजरीवाल हैं। और बात करें, यहाँ एक योजना चलाई गई थी चैंपियन अभियान। ध्यान रखिएगा, चैंपियन अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो दिल्ली से। अच्छा, ये चैंपियन अभियान का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा डेंगू से लड़ने के लिए लोगों में उत्साह भरने के लिए यह चैंपियन अभियान को चलाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जानते हैं। तो नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक का आयोजित हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 18 से 20 दिसंबर। यह भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें केवल मंत्री ही शामिल हुए थे। इनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। अच्छा, भारत की तरफ से कौन हुए थे? तो याद रखिएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक की मेज़बानी की थी। तो आपको याद रखना है कि भारत मध्य एशिया वार्ता का तीसरा बैठक नई दिल्ली में हुआ और किसने इसकी मेज़बानी की थी? तो याद रखिएगा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। डाटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो द्वारा जारी प्रशंसनीय, याद रखिएगा यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो प्रशंसनीय पुरुषों की सूची में नरेंद्र मोदी किस स्थान पर रहे? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी इस बार 8वें स्थान पर है प्रशंसनीय व्यक्ति के रूप में। आइए अब इस प्रश्न को डिटेल्स में जानते हैं, आखिर ये है क्या। तो यूगो के सर्वे के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसनीय पुरुषों की सूची में 8वां स्थान पर रहे। यूगो ने 38 देशों में 42,000 लोगों से फीडबैक लेकर सूची तैयार की है। पीएम मोदी के अलावा अन्य भारतीय पुरुष सर्वेक्षण के अनुसार देश में सबसे अधिक प्रशंसनीय थे, उनमें सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा टॉप 20 में भारत के ही 5 लोग थे जो कि पूरे विश्व में प्रशंसनीय व्यक्ति में चुने गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिनमें थे नरेंद्र मोदी जी, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली। अच्छा, वहीं 2021 की सबसे प्रशंसनीय महिला में देखा जाए तो प्रियंका चोपड़ा रही और ऐश्वर्या राय बच्चन और सुधा मूर्ति शामिल। तो मतलब 3 लोग महिला में थी और 5 लोग पुरुष में थे। आपको ये याद रखना है और पाँचों का नाम याद रखना है और महिला का भी नाम याद रखना है, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और सुधा मूर्ति। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। फ्रांसीसी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा इस बार का फ्रांसीसी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है केट ब्लैंचेट को। याद रखिएगा केट ब्लैंचेट को फ्रांसीसी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये कहाँ की थी? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया की थी। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को जानते हैं। तो केट ब्लैंचेट के फ्रांसीसी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान सीजर डी होनूर दिया जाएगा। याद रखिएगा सीजर डी होनूर दिया जाएगा किसको? केट ब्लैंचेट को, जो कि फ्रांसीसी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। और ये कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक अभिनेत्री है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्हें 25 फरवरी 2022 को पेरिस में 47वें सीजर समारोह में यह पुरस्कार मिलेगा। इसमें पहले 2 ऑस्कर और 1 बाफ्टा पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सीजर डी होनूर से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा ये 2 ऑस्कर और 1 बाफ्टा पुरस्कार पहले ही जीत चुकी हैं। कौन? तो केट ब्लैंचेट, जिनको अभी हाल ही में फ्रांसीसी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान सीजर डी होनूर दिए जाने का घोषणा किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो दोस्तों याद रखिएगा 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला
भारत का पहला इकलौता राज्य हो गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश पहला भारत का राज्य बना हुआ है। अब आइए अगले प्रश्न को डिटेल्स में जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ की योजना मंजूरी दी? तो याद रखिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है। ये भी आपको याद रखना है, 76,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है सेमीकंडक्टर के लिए। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए घोषित उत्पादन से जुड़ प्रोत्साहन कुल राशि 2.38 यानी 30 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उद्देश्य क्या था? तो भारत में सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। भारत में एक अस्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन प्रस्तुति की गति को तंत्र विकसित करने के लिए सरकार एक स्वतंत्र आइडिया यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन स्थापित करेगी। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने 500 गाँव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की? तो दोस्तों याद रखिएगा कि व्हाट्सएप के द्वारा 500 गाँव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा किया गया है। अच्छा, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना हुई। एक फेसबुक भी ऑप्शन में, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। अब अच्छा, एक और इससे प्रश्न है कि इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा मेटा इसका नया नाम कर दिया गया है। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। अब आइए अगले इस प्रश्न के डिटेल्स को जान लेते हैं। तो व्हाट्सएप ने भारत के 500 गाँव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा कर दी है। डिजिटल भुगतान उत्सव का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ग्रामीणों को व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से डिजिटल भुगतान तक पहुंच प्रदान करना। ये व्हाट्सएप के द्वारा योजना शुरू की गई है। इसके लिए व्हाट्सएप कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गाँव को गोद लेने जा रहा है। शुरुआत कर्नाटक के मांड्या जिले में एक गाँव से होगा। व्हाट्सएप की स्थापना भी मैंने बताया 2009। संस्थापक कौन थे? तो जॉन कॉम, ब्रायन एक्टन। और सीईओ की बात करें तो बिल कैथकार्ट थे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है व्हाट्सएप से। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सहाय योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों याद रखिएगा सहाय योजना को शुरुआत किया है झारखंड राज्य ने। अच्छा, झारखंड के सीएम कौन है? तो याद रखिएगा हेमंत सोरेन है यहाँ के सीएम। गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा रमेश बैस हैं यहाँ के गवर्नर। और बात करें इसकी स्थापना, तो 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी झारखंड राज्य की। अब बात आई है योजनाओं की। तो याद रखिएगा एक योजना है झारखंड का, बहुत फेमस योजना है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का? तो याद रखिएगा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना इसका उद्देश्य था। अब आइए इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। तो झारखंड सरकार ने माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना शुरू की है। जिधर माओवादियों लोग का डेरा है उधर क्या ये योजना को शुरुआत किया गया है। अच्छा, सहायक स्पोर्ट एक्शन टू वर्ड हारेसनिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, ये इसका फुल फॉर्म था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से युवाओं के लिए सहाय योजना शुरू की है। यह योजना वामपंथी उग्रवाद लेफ्ट विनिंग एक्टर मेल पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक के 14 से 19 आयु के वर्ग के लड़के लड़कियों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा झारखंड सरकार के द्वारा माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना की शुरुआत की गई है, जो कि बहुत फेमस योजना है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल 18 दिसंबर को। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। दिसंबर के इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र संबंधित एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के माध्यम से चिन्हित किया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 18 दिसंबर 1990 से इसकी शुरुआत हुई है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की। थीम क्या थी? तो हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, यानी मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। ये भी आपको याद रखना है, थीम से भी प्रश्न बनते हैं, नोट कर लीजिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत के ही हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 9 जनवरी, जब महात्मा गांधी भारत आए थे तब से 9 जनवरी को ही राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है 18 दिसंबर को ही। विश्व अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो आज का हमारा सारा प्रश्न समाप्त होता है। ये जो था प्रश्न आप लोग का कल का टेस्ट का प्रश्न था, तो आप लोग बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। आस्कोट वन्य जीव जो है उत्तराखंड का यह एक अभयारण्य है जिसको इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं जिसका कमेंट में आपको आंसर देना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, गुजरात। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है और आंसर में अच्छे से लिखना है और डिटेल्स भी इसका बताना है, ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के वीडियो। थैंक यू।